हेलो एवरीवन। आ जाओ, आज सिनोनिम्स का आखिरी सेशन है। 22-23 वोकैबलरीज बचे हुए हैं, जिसमें हर में आपको 2-3 वोकैब तो डिस्कस कराना ही है। तो ये 2024 सीजीएल का सिनोनिम्स का आखिरी क्लास है। फटाफट इस सेशन को आप शेयर कर दो, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने क्लास लिया नहीं था, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता कि मैं क्लास ले रही हूँ आजकल। चलो आ जाओ। एक तो सबसे पहले मेरा बैच जो शुरू हुआ है नया, बैच नंबर 59, ये आया है 12 नवंबर को। और ये बैच में मैं कंप्लीट 2025 सीजीएल को टारगेट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बैच है, जिसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रीवियस ईयर प्लस पूरा ग्रामर एंड वोकैबुलरी मैं कराऊंगी। और इसके साथ अगर आप वीओडी लोगे तो वो भी मिल जाएगा। A to Z बैच भी है, जिसमें आप स्पोकन, कंपल्सरी सब कुछ इंक्लूडेड है। और अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सब कुछ लेना चाहते हो तो ये बैच ले सकते हो। आ जाओ। हम लोग देखो कहाँ तक कर चुके थे। वी डिड टिल 50। अब आते हैं 51 से। देखो 51 में, आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। मैं फेयरवेल पार्टी अपने घर में ऑर्गेनाइज करूंगी। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज जब कुछ करते हो आप तो उसको अरेंज करते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आप अरेंज करते हो। अब इसमें आ जाओ सब वर्ड में। एक तो सबसे पहला डिरेंज है। इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे हो विच इज नॉट नॉर्मल। तो डिरेंज इज टू बिहेव in a way that is not normal. वियर्ड, स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करना इज डिरेंज। कंफ्यूज तो समझते हो, उसका सिनोनिम बहुत सारा करवाया था। आडल, मडल, बीफर्डल, बैम्बुजल, पजल, बिविल्डर्ड, बैफिल्ड, ये सब कराया हुआ है। डिसोरिएंटेड, तो कंफ्यूज का सिनोनिम वहां से देखना। ऑर्डर का एंटोनिम डिसऑर्डर होता है, यानी अराजकता, कोई भी चीज मैनेज नहीं होना। तो ऑर्गेनाइज का एंटोनिम पूछता ना, तो डिसऑर्गेनाइज या डिसऑर्डर का हम लगा सकते थे एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट आओ, द मॉर्बी ब्रिज मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है एक्सीडेंट, किसी तरह का दुर्घटना। मिसहैप आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म है मिस हैपनिंग का। लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। बेटा डेप्लोरेबल का मतलब क्या है? डेप्लोरेबल का मतलब है डेस्पिकेबल, यानी निंदाजनक, जैसे निंदनीय जिसको कहोगे, जिसकी आप निंदा करोगे। निंदनीय या निंदा के लायक, डेस्पिकेबल। जुबिलेशन इज सेलिब्रेशन। जब आप कोई उत्सव मनाते हो, खुश होते हो, तो आप जुबिलेशन और सेलिब्रेशन मनाते हो। ऐसे सोचो ना, सिल्वर जुबली अगर मना रहे हो तो जुबिलेशन मना रहे हो। ठीक है, क्लियर? बोलो। एक लिखा है कि आप मेकअप करके आती हो कि पहले से ही इतनी सुंदर हो। वाह, थैंक यू सो मच। हाँ, मेकअप करके कहाँ से आऊंगे बेटा, घर में ही हूँ। रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना। रिजॉइस जब आप होते हो, आप रिजॉइस करते हो तो एंजॉय करते हो, खुश होना। बेटा यूट्यूब में है कुछ टीचर्स जो बहुत अच्छे से मेकअप करके आती है। उन लोग के सामने तो कुछ भी नहीं करते हम लोग तो सीधा चुपचाप जाके पढ़ा के चले जाते हैं। फॉर माई इश्यू एंड क्वेरीज। अच्छा, हिमांशु भी आ गया, शिवम भी आ गया। चलो नेक्स्ट आओ। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। बेटा ट्रेम्बल का करने का मतलब होता है कांपना। ट्रेम्बल, शिवर, जैसे हम लोग कोल्ड से शिवर करते हैं, डर से ट्रेम्बल करते हैं। कांपना, कांपना का क्या होगा? शिवरिंग। देखो है ना, वीप का मतलब रोना। और इंट्रपिड जो होते हैं ना, वो करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं। इसका भी बहुत सिनोनिम कराया है। गैलेंट, वेलिएंट, वैलरस, लायन हार्टेड, बोल्ड, ऑडेशियस, गट्सी, ये सब सिनोनिम कराया था इंट्रपिड का। देखना किसी शीट में होगा। नेक्स्ट आओ, शी वॉज ओवरस्ट्रंग बिफोर हर डांस प्रोग्राम। बेटा ओवर का मतलब समझते हो ज्यादा, और स्ट्रिंग से बना हुआ थर्ड फॉर्म हो गया स्ट्रंग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे लगता है ना कोई आपको, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, जो धागा या रस्सी के, पतला रस्सी जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। ऐसा लगता है जैसे खींच दिया किसने, मतलब फीलिंग नर्वस। ये देखो,
नर्वस का सिनोनिम भी किसी शीट में कराया था, फीलिंग ब्लू, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, राइट। और चीयरफुल का मतलब तो होता है खुश, काम होता है शांत, प्लेसिड एंड काम दोनों सिनोनिम है, ठीक है। तो ओवर स्ट्रंग, अब खुद भी देखो ना यार, डांस प्रोग्राम के पहले कोई क्या होगा, नर्वस ही तो होगा। ओवर स्ट्रंग इज नर्वस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, लाइला इज द सुल्तान्स कॉन्सर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सर्ट? पार्टनर, जैसे वाइफ हो या हस्बैंड हो या कंपेनियन हो, ठीक है। कॉन्सर्ट इज पार्टनर। फो और एनिमी दोनों का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन। यानी अगर एंटोनिम पूछता तो फो और एनिमी दोनों हो सकता था। एल्कोहलिक होते हैं जो शराब पीने के आदी होते हैं, शराबी। इसका एंटोनिम क्या होगा? टिटोटलर। जिसको कोई तरह का नशा नहीं होता है वो टिटोटलर होता है। इंग्लिश में फोकस नहीं कर पा रहा हूं संजू, क्यों बेटा फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? बेटा लाइफ में हम लोग जो अच्छी चीजें होती हैं ना उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। हम लोग हमेशा ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं जिसका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्या करोगे, है ना। जिंदगी में ऐसी चीजें होती है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी। नहीं होती है कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, है ना। अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए। हम लोग कई बार अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बेटा लाइफ को जितना इजी लोगे ना उतना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने मास्टर्स और जितने टीचर्स यूट्यूब में भरे हैं ना, आप लोग को पंप करते रहते हैं भाई, जैसे 24 घंटे में 48 घंटे कैसे पढ़े हैं, है ना। अपने माता पिता के लिए जियो, अपने पिता का नाम रोशन करो। अरे भाई पहले जीने तो दो, फिर नाम रोशन कर लेंगे। टेक इट इजी, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो लाइफ में। इतना सीरियस भी लेने की जरूरत नहीं होती लाइफ को जितना हम लोग सीरियसली ले लेते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, बी काम एंड कूल। बहुत टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। चलो, His ambition in life is to become a happy and satisfied man. इसका एम्बिशन क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या है, इसका सेटिस्फैक्शन किस चीज में मिलेगा। अब बोलो कि एम्बिशन, एपैथी का मतलब क्या है बेटा? एपैथी एम्बिशन का एंटोनिम होता, इसका मतलब उदासीनता, इनडिफरेंस, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, ठीक है। एपैथी मतलब होता है इनडिफरेंस, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। सेटिस्फैक्शन हो गया संतुष्टि, ईगरनेस होता है उत्सुकता। अब जब आप किसी चीज को लेकर ईगर होते हो ना, तो उसके बाद अगर आप ऐसे मानो ना, कोई चीज को लेकर आप में अगर एम्बिशन होता है तो उसको लेकर ईगरनेस होता है ना, कि मैं करूंगा, तो ईगरनेस होगा। और एमेंड तो जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। एमेंड इज सुधारना, सुधारना इज एमेंड। देखो, बोलो समझ में आया? क्लियर? नहीं बेटा, मैं मदर हूं के लाइक के तरह ही समझाती हूँ, इसीलिए क्योंकि जो मदर होती है ना उसके लिए अपने बच्चों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। ठीक है, जिंदा हो कुछ ना कुछ कर लोगे, बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है। आप एटलीस्ट पहले अपने आप को, जिंदगी को टाइम दो। सब कुछ होता है लेकिन थोड़ा समय लेता है, जिंदगी को थोड़ा टाइम दो। हम लोग जिंदगी को टाइम देने को तैयार ही नहीं रहते हैं, सब कुछ फटाफट चाहिए, ऐसा नहीं होता। और लाइफ में कई बार होता है आप लोग ओवर ज्यादा, कैसे है ना, बहुत ज्यादा ही मोटिवेटेड हो जाते हो किसी टीचर के द्वारा, फिर लगता है जैसे बस जब तक मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करूंगा तब तक मेरी लाइफ बिल्कुल ही गंदी है। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ सबसे पहले आपकी है। आप पहले जीना सीखो, उसके बाद किसी और का नाम रोशन करोगे। चलो, मेनी पीपल लव टू विजिट एन्चैंटिंग हिल्स। बेटा एन्चैंट करने का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। कभी आप हिल्स में जाओ, वहां पे अगर किनारे खड़े हो गए ना, आपको इतना एन्चैंटिंग लगेगा, यानी एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव। इसका मैंने सिनोनिम कराया हुआ है, एन्चैंटिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, कैरिस्मैटिक, ये सब सिनोनिम है इसका। तो इसका एल्यूरिंग देखो आ गया, इन सब का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव, कैरिस्मैटिक, mesmerizing, spellbinding, ठीक है। cool, risky and echoing। echoing का, echo का मतलब होता है ना गूंजना। तो साउंड जब echo करता है ना,
तो echoing का मतलब होता है जब आप एक पहाड़ पे जाके कुछ आवाज देते हो, देखते हो कुछ और पहाड़ियों से वो echo करके वापस आता है, ठीक है। Next, how did we end up in this rapturous situation? Now, remember one thing, जब भी ऐसा कोई वर्ड आए जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप कोशिश करना उससे भी मीनिंग निकालने की कोशिश करना। अब आओ, एंड अप इन द रैप्चरस सिचुएशन। अब इसका मीनिंग अगर निकालोगे तो आपको टेरिफाइंग, डिजास्ट्रस, मिसलीडिंग, यही सब आ जाएगा। अब जब आप इसके चारों ऑप्शन में भी आओगे ना, तो एक चीज मार्क करोगे कि जब रैप्चरस की बात करती हूं मैं, तो आप जब एकदम होता है ना खुशी से फूट पड़ना, एकदम जैसे लगता है कि रोम रोम फड़का वाली हालत होती है, तब हम कहते हैं रैप्चरस। तो यानी कि एक्सटेटिक, यानी कि दैट कॉज यू हैप्पीनेस, जॉयस। इसका भी सिनोनिम कई शीट में कराया हुआ है, ब्लिसफुल, मैरी, जॉयस, जॉयफुल, एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल। टेरिफाइंग, डराने वाला, मिसलीडिंग, जो आपको भ्रम में पैदा करे, भ्रामक, एंड डिजास्टर्स होता है आपदाजनक, यानी जिसको आपदा से रिलेटेड करोगे। टेरिफाइंग हुआ डरावना, मिसलीडिंग होता है जो भ्रम में डाले, भ्रामक, एंड डिजास्टर्स होता है आपदाजनक, जो डिजास्टर पैदा करे, जिसका डिजास्टर का सिनोनिम में मैंने आपको करवाया हुआ है, कैटास्ट्रॉफिक। डिजास्टर का कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म, होलोकॉस्ट, एनिहिलेशन, डेल्यूज, है ना। डिजास्टर का डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब सिनोनिम कराया हुआ है। तो जो आपदाजनक होता है, जिससे कोई आपदा, जैसे मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर पैदा होता है, तो डिजास्टर वर्ड वहां से बना है, एडजेक्टिव डिजास्ट्रस। नेक्स्ट, वन ऑफ राम्स लेजर एक्टिविटीज टेनिस। लेजर का मतलब होता है बेटा खाली समय पे जो आप करते हो। तो खाली समय पे जो आप करते हो वो रिक्रिएशन करते हो, यानी मनोरंजन से रिलेटेड है, ठीक है। लेजर का ऐसे मतलब होता है खाली समय। तो लेजर एक्टिविटी जो करते हैं उसको भी लेजर करते हैं, यानी रिक्रिएशन, यानी जो मनोरंजन करते हैं। लैंग्विश, बेटा लैंग्विश इससे कह सकते हो ही इज लैंग्विशिंग इन जेल, यानी काफी समय तक कहीं बिताना जहां पे आपको रहना मजबूरी हो, आप चाह नहीं रहे हो लेकिन आपको रुकना पड़ रहा है। सो लैंग्वेज का मतलब लिख लेना। एक सेकेंड बेटा। टू बी फोर्स्ड टू स्टे समवेयर, मैंने कहा फोर्स करना, होना, और सफर समथिंग अनप्लेजेंट, कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसको सफर करना, या कहीं मजबूरी में टिके रहना। जैसे मैंने एक वर्ड आपको याद करा दिया, ही इज लैंग्विशिंग इन जेल। इसका मतलब है ऑफ कोर्स जेल में लैंग्वेज करने का मतलब वहां फोर्स्ड ही तो होते हैं रहने के लिए। देखो मैं हट जाऊं सामने से। नेक्स्ट आओ, हिज अप्रोच वॉज फिल्ड विथ सच परसिवरेंस दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू ओवरलुक हिज मेरिट, यानी कि उसका जो अप्रोच था, करने का कुछ करने का तरीका था, उसमें इतना परसिवरेंस था। परसिवरेंस होता है टिके रहने की क्वालिटी। परसिवरेंस इज डॉग्डनेस। अब कहोगे मैं डॉग कैसे बना? बेटा डॉग का मतलब तो कुत्ता होता है, और डॉग एक वर्ब भी होता है, जैसे कुत्ते की तरह किसी चीज के पीछे पड़ जाना, है ना। जैसे कहते हैं ना कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, वैसे याद रखो ना, यानी लगातार पीछे पड़ जाना किसी चीज का कि मुझे करना ही है। परसिवरेंस का सिनोनिम परसिस्टेंस भी कह सकते हो, लगातार पीछे पड़ जाना कि मुझे करना ही है। इग्नोरेंस, अज्ञानता, नॉलेज की कमी जो होती है इग्नोरेंस होती है, अज्ञानता, ठीक है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनमने ढंग से कुछ करना, अनविलिंग। रिलक्टेंस होता है अनविलिंगनेस, और अगर आप अनविलिंग हो तो आप रिलक्टेंट हो, एडजेक्टिव रिलक्टेंट होता है। एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस नहीं कहना, इट्स मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब से मोनो मतलब एक, टोन मतलब समझते हो टोन, एक ही टोन में जिंदगी बजे जा रही है तो मोनोटोनस हो गई लाइफ, यानी कि बोरिंग हो गई है।
ड्रडजरी, बोर्डम, ये सब सुने होंगे वर्ड। नहीं सुने हो तो मेरे किसी शीट में भी है, ठीक है। बताओ समझ में आया? देखो ये सारा 2024 का CGL का 2024 का ये सारा सिनोनिम्स है। आई एम कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस, मंत्रमुग्ध होना। मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, एकदम अट्रैक्टेड होना। अट्रैक्टेड कहाँ है? फैसिनेटेड, यस। मेस्मराइज्ड एंड फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, किसी चीज के प्रति एकदम आकर्षित हो जाना। इरिटेटेड एंड एनॉयड दोनों का मतलब होता है चिढ़ जाना, ठीक है। और बोर का मतलब समझते ही हो, अभी जो बताया आपको, मोनोटोनस हो जाना कोई चीज, ठीक है। देखो मेस्मराइज, एनचैंटेड, कैरिस्मेटिक, ये सब अभी बताया था आपको। स्पेल बाइंड, तो स्पेल बाउंड हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म में। अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी रिस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द डे। बेटा हसल एंड बसल कहते हैं, हस्टल एंड बस्टल मत बोल देना। हसल बसल होता है ना शोर शराबा जो एक शहर का होता है, बाजार का होता है, उसको हसल बसल कहते हैं। तो पूरे हसल बसल ऑफ द डे से क्या रिस्पाइट देता है? रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, आराम। वो आउटडोर प्ले अगर आप करते हो तो वो आपको देता है, यानी कि ब्रेक देता है, ठीक है। रिलीफ, आराम। कमेंसमेंट का मतलब तो शुरुआत होगा भाई, कोई चीज से ब्रेक देगा आपको खेलना। प्रोग्रेशन का मतलब तरक्की हो जाता है, प्रोग्रेस करने की क्रिया को। एंड कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू होना। तो बस यहां पर देख लो, प्रोग्रेशन जैसे होता है ना, कोई भी चीज आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करने का नाउन फॉर्म हो गया, प्रोग्रेशन भी होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन जारी रहना, कमेंसमेंट शुरुआत। भाई हमें लाइफ के हसल बसल से रिलीफ देता है, या तो ब्रेक देता है आउटडोर गेम्स। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ। शी इज अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट and one can see that in her paintings. She is a very creative, बेटा creative and innovative इन दोनों का मतलब होता है, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव दोनों का मतलब होता है कोई चीज सृजनात्मक होते हैं ना, सृजनात्मक, ठीक है, यानी कुछ नया बनाने का। पेडांटिक तो होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्ञान बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा पेडांटिक हो गया, यानी पंडित की तरह बिहेव करा, यानी पंडित जिसको ज्ञान हो, ठीक है। पेडांटिक मतलब होता है वन हु इज नॉलेजेबल, यानी कि इनके पास नॉलेज होता है, बट वन हु शोज ऑफ वंस नॉलेज, वन हु शोज ऑफ वंस नॉलेज। कुछ लोग होते हैं अपने नॉलेज का दिखावा करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, वो पेडांटिक होते हैं। इट टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरमेंट। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, ढालना, ढालना मतलब एडजस्ट, है ना। देखो बाकी तो कोई फिट भी नहीं बैठ रहा है, कोई भी नया एनवायरमेंट में अपने आप को ढालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अडेप्ट इज ढालना। नेक्स्ट हाउ दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस। कन्फ्लिक्ट मतलब टकराव। अगर आप में भी ईगो है, मुझ में भी ईगो है, हम दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो इसका मतलब है टकराव होगा। टकराव इज क्लैश। क्रैश तो होता है कोई चीज आके कहीं पर गाड़ी वगैरह हो जाता है ना, क्रैश। तो यहाँ क्लैश और क्रैश के बीच में डिफरेंस याद रखना। जैसे प्लेन क्रैश होता है ना, क्रैश का मतलब होता है किसी चीज से टकरा के एक्सीडेंट हो जाना। क्लैश है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे इसका मतलब टकराव होता है। मिंगल का मतलब होता है मिलना। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पहुंचाना। क्या पहुंचाना? पेन, सफरिंग, सैडनेस, किसी को तकलीफ पहुंचाना, तो पहुंचाने के लिए इन्फ्लिक्ट होता है। कॉज, और क्या कॉज करना? पेन,
सैडनेस, ये सब पहुंचाना इज मतलब कोई गलत चीज ही पहुंचाना किसी को. इन्फ्लिक्ट पेन, इन्फ्लिक्ट सफरिंग, सैडनेस. Okay? Next, Sachin Tendulkar was an indispensable member of the Indian cricket team in his days. बेटा indispensable होता है जिसके बिना काम ना चले, जिसको आप मेरे वो क्या बुक के सॉरी वो क्या बुक नहीं वॉल्यूम 1 के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है indispensable सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. इसका मतलब हो गया एसेंशियल, यानी वैकल्पिक नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है. एसेंशियल का एंटोनिम, इंडिस्पेंसिबल का एंटोनिम होता तो ऑप्शनल होता. मोटिवेशनल अभी तो बताया, मोटिवेशनल टॉक सुन सुन के तुम लोग पागल हो गए हो, है ना, लाइफ जीना ही भूल रहे हो, बस खाली दिन भर परेशान रहते हो. ऑप्शनल होता है वैकल्पिक. वैकल्पिक, ठीक है. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? कृष कुमार को तो ब्लॉक करो, एकदम दुष्ट बच्चा. यहाँ पे यही सब करने आए हो तुम? लिख रहा है एनी सिंगल गर्ल हियर. बेटा यहाँ पे सारे सिंगल गर्ल ही है, हाँ, और कोई नहीं है. सारे सिंगल गर्ल हैं यहाँ पे, और सब यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने आई है. तुम जैसे ठरकियों के साथ गप करने नहीं आई है. चल निकल यहाँ से. Our university is affiliated with various institutes all over the world. बेटा एफिलिएशन जब होता है ना, किसी के साथ कनेक्शन होता है, एफिलिएशन किसी के प्रति होता है तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हो या आप उससे कनेक्शन बनाते हो. तो यहाँ पे एली वर्ड से, एली का मतलब होता है दोस्त, तो यहाँ पर देखो ALLY से बना हुआ यहाँ पे एलाइड वर्ड आ गया. ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? पहला वर्ड है डिस्पैरेट. डिस्पैरिटी जब होता है ना तो बहुत विभिन्नता होता है, ठीक है. डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, डिस्पैरिटी से बना हुआ डिस्पैरेट वर्ड है, यानी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और डाइवर्स का भी मतलब लगभग सेम ही है. अनअलाइक भी लगभग सेम ही है. अलाइक का मतलब एक जैसा, अनअलाइक मतलब एक दूसरे से अलग. तो एफिलिएटेड का मतलब क्या है? एलाइड मतलब दोस्त होना, साथी होना, एक दूसरे के साथ संपर्क में होना. फाइन. देखो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है आज, क्योंकि आज बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है. We went to a legitimate Mexican restaurant for my birthday where they served cuisine like you would find in Mexico. But a cuisine is like dishes, है ना, फूड से रिलेटेड डिशेस जो होते हैं. लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब हो गया यहाँ पे जेन्युइन. क्यों? क्योंकि मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, ऐसा मैक्सिकन रेस्टोरेंट में हम गए जहाँ पे एकदम ओरिजिनल क्विजीन परोसा गया. जैसे यहाँ दिल्ली में चले जाओ कहीं पर भी आप साउथ इंडियन खाने, तो बेटा उसको ऐसा छौंका लगा देता है जैसे कि पंजाबी नहीं, तंदूर में क्या कहते हैं उसको, तंदूरी चिकन में अच्छे से छौंका लगाया रहता है, वैसा फील आएगा आपको. ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि तड़का दाल में खा रहे हैं और वही सेम सांबर खा रहे हैं. तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी किल कर दिया इन्होंने अपने डिशेस के फ्लेवर डाल के. इसने कहा बिल्कुल जेन्युइन मैक्सिकन रेस्टोरेंट गया मैं, जहाँ पे ऐसे ही फूड सर्व किया गया जो आप मेक्सिको में पाओगे. फिक्टिशियस का मतलब होता है बेटा फॉल्स. कुछ लोग फिक्टिशियस नेम रखते हैं यानी फॉल्स नेम रखते हैं. फॉल्स, फिक्टिशियस एंड फॉल्सिफाइड दोनों सेम है. प्रोडक्टिव का मतलब होता है कोई चीज प्रोड्यूस करना, है ना. प्रोड्यूस जिससे होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं. अगर आप अच्छा काम करते हो तो अपने कंपनी के लिए प्रोडक्टिव होते हो. नहीं, हाँ, मैं साउथ इंडिया गई थी, केरल गई थी. जब वहां डोसा खाया मैंने, ये क्या है, क्योंकि वहां का डोसे का सांभर चटनी सबका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था. मैंने कहा ये क्या है, तो सच कहे तो वो समझ में नहीं आया कि क्या खाया हमने, लेकिन ओरिजिनल वही था. इट वॉज हिज डिसेंसी दैट ही एम्प्लॉयड हिम. डिसेंट लोग होते हैं जो सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत संस्कारी लोग होते हैं, है ना. तो कर्टसी होगा, यानी प्रॉपर मैनर्स जिसको कहोगे, गुड मैनर्स.
ये उसके अच्छा वर्ताव था जो उसने उसको नौकरी दे दिया। रूडनेस तो एंटोनिम हो जाता रूखा व्यवहार। डिसेप्शन का मतलब धोखा होगा। और परवर्जन, बेटा परवर्जन का मतलब समझते हो, जो आप एक गंदा वर्ताव देखते हो कुछ लोगों में, जो ज्यादा ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, मतलब वो एबनॉर्मल सेक्स से रिलेटेड होते हैं। परवर्जन लिख लो। अनयूजुअल सेक्सुअल बिहेवियर। अनयूजुअल सेक्सुअल बिहेवियर इज परवर्जन। देखो नेक्स्ट आओ। इट वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। अब बताओ ऑनेस्ट का क्या सिनोनिम पूछा है यार। एंड गुड हार्टेड मैन दैट शी हैड एवर मेट। वो ऐसा ईमानदार और अच्छे दिल वाला व्यक्ति था जैसा इस महिला ने कभी ऐसे व्यक्ति से मिली भी नहीं थी। तो ऑनेस्ट का सिनोनिम होगा सिंसियर, क्योंकि डिसेप्टिव जो होते हैं वो फेक होते हैं, वो डिसेप्शन करते हैं, धोखा देते हैं। अब बायस्ड का मतलब तो होता है पक्षपातपूर्ण, जिसको आपने मैंने लिखवाया था पार्शियल, सिटिंग ऑन पार्शियल लिखवाया था, जॉन्डिस्ड आई लिखवाया था, है ना। पक्षपातपूर्ण सिनोनिम में लिखो पार्शियल। इसका एंटोनिम था सिटिंग ऑन द फेंस, है ना, इम्पार्शियल। इवन वेन ही वॉज लेफ्ट विथ प्लेंटी ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब होता है संपत्ति, धन, संपदा। ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। बेटा फ्रूगल लोग होते हैं वो थ्रिफ्टी होते हैं, यानी कंजूस होते हैं, कंजूस। माइजरली, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्किनफ्लिंट, और क्या था, पार्सिमोनियस नहीं, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ये सब सिनोनिम कराया था कंजूस का। पर्पसलेस होते हैं, उद्देश्यहीन, जिनका लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं हो, वो पर्पसलेस लाइफ जीते हैं, उद्देश्यहीन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं बहुत ही ज्यादा नॉट ऑर्डिनरी, है ना, जिसको कहो कि एकदम जीनियस या बहुत बढ़िया, वंडरफुल, जो ऑर्डिनरी से परे हो। एंड हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती। देखो बोलो समझ में आया। वी हैड बेटर वॉच अवर स्टेप एंड नॉट, देखो वी हैड बेटर वॉच का मतलब होता है बेहतर होगा कि हम वॉच करें, यानी सलाह देने के लिए आता है। एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हरास अस फर्दर। बेटा हरास का मतलब होता है किसी को तंग करना, परेशान करना। यहाँ पे होगा बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। रेलिश होता है कोई चीज पसंद करना, जैसे कि आप किसी का टेस्ट वगैरह रेलिश करते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। यू एंजॉय, पसंद करना, एंजॉय, या टेस्ट एंड एटसेट्रा। सूद होता है शांत करना, काम करना। और इंटिमिडेट होगा, क्योंकि हैरास का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, और इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, प्रताड़ित करना। ठीक है, देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। He tried to alleviate the sufferings of his neighbors. बेटा alleviate होता है कम करना, mitigate, lessen, कम करना। mitigate कहाँ है, नहीं है, lessen नहीं है, relieve है बस। swell तो मतलब कोई चीज ऐसे उफनता है ना, उफान आना कोई चीज में, तो वो स्वेल करता है। जैसे कभी कभी होता है ना, स्वेलिंग आ जाता है, तो वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो स्वेल का मतलब होता है इंटेंसिफाई, बढ़ जाना, ठीक है, बढ़ जाना। रिलीव होता है आराम मिलना। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। और क्यों कम करना, आपको अच्छा फील कराने के लिए। एलिविएट, मिटिगेट, लेसन, तभी तो रिलीव है, क्योंकि रिलीव का मतलब होता है आराम देना, कम करना,
क्यों? इन ऑर्डर टू मेक यू फील बेटर। इसीलिए रिलीव है। जैसे कोई भी मेडिसिन खाते हो, वो आपके पेन को एलिविएट कर देता है, आपके सफरिंग को एलिविएट करता है, मिटिगेट करता है। नेक्स्ट आओ, हिज इलोक्वेंट स्पीच। बेटा इलोक्वेंट होते हैं जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, तो बहुत बढ़िया जो स्पीच उसने दिया वो देता है। ऑलवेज परसुएड्स पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। ये हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता है। परसुएड का मतलब है मनाना, राजी करना। ठीक है, यहां पे होगा, देखो वेग का मतलब होता है अनक्लियर। इन आर्टिकुलेट जो है ना, ये एलोक्वेंट का एंटोनिम है। एलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा वक्ता, आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा वक्ता, गुड स्पीकर। तो इन आर्टिकुलेट का मतलब होगा जिसको बोलना नहीं आता, एंड शॉर्ट का मतलब यहां तो कुछ नहीं निकल रहा है। अब जानते हो पर प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली यहां पे अंडरलाइन होना था इलोक्वेंट, ठीक है, लेकिन नहीं है। अब परसुएड, तो परसुएड का आर्टिकुलेट ही करोगे, और कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, मनाना। यहाँ पे सिनोनिम होना चाहिए था कॉक्स, लेकिन नहीं है, क्या करें? तो हम अब इलोक्वेंट के हिसाब से सोच के आर्टिकुलेट लगा रहे हैं, क्योंकि इलोक्वेंट का मतलब होता है आर्टिकुलेट, यानी कि अच्छा वक्ता। देखा जाए तो इलोक्वेंट और आर्टिकुलेट होना चाहिए था, यहाँ पे इसका पूछना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूछ लिया है परसुएड का। ठीक है, समझ में आ रहा है? द सिटी हैज इमेंस कोल पायर्स। नहीं, पियर्स होता है। यस, इमेंस का मतलब क्या होता है? ह्यूज, बहुत अधिक। और पियर्स जो होते हैं ना बेटा, ये यहाँ पे पियर्स क्यों वर्ड है? पियर्स तो होते हैं जैसे कोई चीज निकला हुआ हो सी के तरफ, है ना, कोई चट्टान वगैरह होते हैं, वो पियर्स होते हैं। अब लिख सकते हो पियर्स का मतलब ह्यूज थिंग्स प्रोट्रूडिंग आउट टू सी के तरफ निकले रहते हैं, जिसमें लोग चढ़ के नाव वगैरह या शिप वगैरह में चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं। ह्यूज थिंग्स मत लिखो, प्लेटफॉर्म लिखो, सही रहेगा। वो पियर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी हमें पियर का मीनिंग तो पूछा नहीं था, ह्यूज का मीनिंग पूछा था, है ना, इमेंस का मीनिंग पूछा था, उसका मतलब ह्यूज होता है। फाइन। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत छोटा सा, ऐसे देखो ना, यहाँ पे माइन्यूट भी आपको दिख रहा होगा, माइन्यूट करके, है ना, वेरी स्मॉल। डिमिन्यूटिव को माइन्यूट के हिसाब से सोचो, वहां बीच में आपको माइन्यूट वर्ड भी दिख रहा होगा, वेरी स्मॉल। एंड ट्रिफलिंग होते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। नॉट इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्रिफलिंग देखो, नॉट इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। द चॉइस वॉज जुडिशियस एज फर्दर इवेंट्स प्रूव। जुडिशियस का मतलब होता है बेटा समझदार। ठीक है, जैसे जज हमारे जुडिशियस होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रूडेंट होते हैं, यानी कि वाइज। हम सिनोनिम आपको कराए थे इसका, सेगेशियस, प्रूडेंट, वाइज, जुडिशियस। सेगेशियस कराया था, वाइज, जुडिशियस एंड प्रूडेंट, यही कराया था। अब उसका एंटोनिम सिली होगा। हेस्टी का मतलब हड़बड़ाहट, एंड रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी कि जिसको देख के आपको हंसी आए, मजाक सा लगे, यानी सिली का सिनोनिम रिडिकुलस होगा। ठीक है, देखो, ओ खत्म, ये हुआ खत्म। चलो, आज हमने सिनोनिम्स खत्म करा दिया है बेटा। ये हमारा जो बैच है,
केडी लाइव ऐप में आया है, जिसमें पूरा कंप्लीट इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी वगैरह सब कुछ कराऊंगी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है तो स्पोकन से शुरू करो, अगर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, वॉल्यूम 1 का भी आप बैच ले सकते हो, जिसमें पूरा कंप्लीट वॉल्यूम 1 मैं पढ़ाती हूँ, ये वाला, ठीक है। और अगर ये बैच लोगे तो इसमें पूरा कंप्लीट ये क्लास नोट्स खत्म करा दूंगी मैं आपको। और इसमें बहुत सारे, इसको कह सकती हूँ मैं, आधे से अधिक बुक ये वोकैब का भी करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें आप बहुत बढ़िया आप पाओगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जिसमें अगर आप वीओडी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप स्पोकन और कंपल्सरी ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो, और अगर आप पूरा फुल कोर्स लेना चाहो तो आप ये वाला बैच लेना, ठीक है, केडी लाइव से। चलो, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात जल्दी होगी, मोस्ट प्रोबेबली कल या नहीं तो परसों, और अब मैं आगे कराऊंगी गोल्डन रूल्स। चलो, थैंक यू सो मच।